हमारे साथ गोवर्धन, केवल बात उद्योगों की नहीं है, बात मंडियों की भी है। किसानों का भी एक सीधा सीधा जो हित है वो प्रभावित हो रहा है। उनको भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद है। मंडियों में सीधा किसानों का जुड़ाव होता है। सरकारी दफ्तरों में ज़रूरी कामकाज अटके हुए हैं, सरकारी मशीनरी जो है वो प्रभावित हो रही है, तो कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो अफसरों ने भी आना जाना शुरू किया ऑफिसों में। तो इस नज़रिए से कितनी राहत मिलने की उम्मीद है गोवर्धन, किसानों के नज़रिए से? देखिए, अगर किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो जो इंटर स्टेट जो मशीनरी आनी थी उसके लिए ज़्यादातर मशीनरी जो है कंबाइन हार्वेस्टर और इस तरह की जो बड़ी मशीन जो हार्वेस्टिंग में काम आती है, कोटा सहित जहां फसलें ज़्यादा होती हैं रबी में, उन इलाकों के लिए पंजाब से मशीनें आने की अनुमति पहले भी दी गई थी। इस मामले में केंद्र से भी बातचीत की गई थी और वहां से कंबाइन हार्वेस्टर को राजस्थान में एंटर करने के लिए स्मूथली उनको आने जाने की अनुमति दी गई है। तो ये राहत हाड़ौती और प्रमुख जो गेहूं और रबी की फसलें उत्पादक क्षेत्र है उनके किसानों को जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी जो किसानों की आवश्यकता है वो है अभी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई के साथ साथ सरकारी खरीद की जो एमएसपी पर खरीद शुरू होनी है, उसके लिए जो जीएसएस है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां और क्रय विक्रय सहकारी समिति का एक जो ढांचा है, उनको गौण मंडियों की मान्यता पिछले दिनों दी गई है। अब वहां पर जो खरीद शुरू स्टार्ट होगी, उस खरीद से किसान को जरूर राहत मिलेगी। हालांकि जो खरीद का रेशियो होता है वो बढ़ाने की मांग राज्य सरकार ने केंद्र से की थी, क्योंकि करीब 25% जो उत्पादन का खरीद है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आमतौर पर केंद्र सरकार से उसकी अनुमति मिलती है। इसको बढ़ाने की मांग राज्य सरकार ने केंद्र को कई बार की है। मुख्यमंत्री की जो केंद्र के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 बार हुई, उसमें भी ये मांग प्रमुखता से रखी गई थी कि जो कोविड की स्थिति है, आर्थिक मंदी है, उसमें किसान परेशान है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो एमएसपी पर खरीद की सीमा है केंद्र सरकार वो बढ़ाए, तो ये राहत जरूर मिलेगी। हालांकि सीमा अभी बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन एमएसपी पर खरीद शुरू हो रही है और किसान को जीएसएस के लेवल पर जो खरीद शुरू होगी उससे राहत जरूर मिलेगी। साथ ही जो कुछ एलाइड एक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, ठीक है। डॉक्टर कुसुम गौड़ है हमारे साथ। आप कोरोना वॉर रूम जो है, कोरोना कंट्रोल रूम है एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल जयपुर का, उसके इंचार्ज हैं। डॉक्टर कुसुम गौड़, मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के जैसा आप सुन रही होंगी, कई तरह की आशंकाएं, अलग अलग सेक्टर्स को हम छोड़ दें, आम आदमी की हम बात कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हम घर में हैं और घर में रहेंगे अभी कुछ हफ्ते तक, इसलिए रहेंगे कि कोरोना को ख़त्म करके हमको घर से बाहर निकलना है। लेकिन अगर इस तरह से शिथिलता दी जाएगी किसी क्षेत्र में, कहीं कोई चेन अगर टूटेगी कहीं से, तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक आशंका है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। आप इसको भ्रांति भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स को ये राय देने पर मजबूर करती हैं कि हाँ इसको किया जा सकता है। दूसरी बात, कौन सी वो एहतियात हैं जिनका पालन करके ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन शुरू किया जा सकता है, किसानों को राहत भी दी जा सकती है और लॉकडाउन की शिथिलता की वजह से किसी तरह के नुकसान से भी बचा जा सकता है। कुसुम गौड़ जी जी जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है हम सबको कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो गए हैं, हम घर से बाहर निकल सकते हैं। नहीं, हमें वही लॉकडाउन को फॉलो करना है। हमें थोड़ी रियायत दी गई है, वो भी जैसे आपने कहा था कि कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनको चालू करने की जरूरत पड़ जाती है अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, इसलिए थोड़ा उसमें रियायत दी गई है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, लॉकडाउन वैसे ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जो है वो जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, जो थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है, वो उन हॉट स्पॉट के लिए बिल्कुल नहीं है, या जो कर्फ्यू बेस्ड एरिया है जिनमें कि जो कंटेनमेंट जोन है या बफर जोन है, जहाँ पे केसेस ज्यादा हैं, वहाँ उस एरिया में जो कर्फ्यू लगा हुआ उस एरिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो ये उन्हीं एरिया के लिए जहाँ पे केसेस या तो नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उन एरिया में ये रियायत दी गई है। और वो भी जैसे आपने बताया कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए दी गई है। जैसे कि गोवर्धन जी ने बोला था कि सर्विस सेक्टर में तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमें लेबर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें ये सुचारू करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा।
इसलिए हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन लिया है कि थोड़ी सी रियायत देते हैं। अब रियायत देने में हमारे केसेस नहीं बढ़े, उसके लिए हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो हम आम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है कि रियायत जिनको दी है वही लें, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं। पहली बात बहुत सही। हाँ, कि कहीं वो बिल्कुल सही। उनके पास में वो खुद भी घूमने लग जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जहाँ पे भी रियायत दी है, जिस सेक्टर में भी रियायत दी है, वहाँ पे वो जो लागू किए हुए हैं नियम, उनके नियमों की कड़ी पालना करें। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि इंडस्ट्रीज के लिए कहा है, तो इंडस्ट्रीज में उन्हीं इंडस्ट्रीज को चालू किया जा सकता है जिनमें कि वर्कर्स के रहने की व्यवस्था हो, तो जिससे कि उनका आना जाना नहीं हो, तो उससे जो कोरोना ट्रांसमिशन का खतरा नहीं रहेगा। तो इसकी पालना होनी चाहिए। एक दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात, जहाँ पर भी जैसे जो भी प्रोविजन स्टोर पर खोलने के लिए बात करती है, किराना स्टोर के साथ में प्रोविजन स्टोर भी अब खोलेंगे, तो प्रोविजन स्टोर में भी लोग जब सामान लेने जाते हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। इसके लिए जैसे अमूमन ये कहा गया कि छोटी दुकान हो तो 2 से ज्यादा ग्राहक दुकान में नहीं घुसते हैं, या बड़ी दुकान हो तो 5 से ग्राहक दुकान में नहीं घुसते हैं। वो 1 मीटर के आसपास की सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, और ये रियायत तो देनी पड़ी क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो गया, तो घर में भी जैसे राशन पानी भी खत्म होने लग जाता है और सामान खत्म होने लग जाता है। जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो कूलर है, पंखे हैं, लोगों के खराब हो रहे तो उनकी रिपेयरमेंट की भी जरूरी हो जाती है। तो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, धोबी है, इन लोगों को भी तो इसमें इसको जो